ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जय हिंद। चलिए बात करते हैं कि 12 अप्रैल यानी कि शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। चलिए अब हम बताते हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन पे खुला हुआ है वो है निफ्टी 50 का चार्ट, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे 12 अप्रैल, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। और इस हफ्ते हमने क्या देखा? हमने देखे नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए तीनों इंडेक्सेस में, और उसी रिकॉर्ड स्तर से एक छोटी सी हमें गिरावट देखने को मिली। अब ये क्या है गिरावट, किस तरीके से होगा आगे के हफ्ते में कारोबार, क्या हमें यहाँ पे पैनिक करना है या हमें सतर्क रहना है या हमें बाजार से कुछ दिन दूर रहना है, उन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए, तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है शुक्रवार 12 अप्रैल, और स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, अगर हम चार्ट को देखें तो एक तरफा गिरावट। हालांकि सुबह आई एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी, और वो वक्त था 9:30 बजे से लेके आप अगर चार्ट में देखेंगे तो 12:15 तक बाजार ने काफी कोशिश की कि वो रिकवर करे, मगर 12 बजे बाजार में आई एक बड़ी फॉल और उसके बाद बाजार लगातार नीचे गिरता गया, और ये सभी इंडेक्स में आज देखा गया। तो कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की वो थी 22,754, और ये थी बृहस्पतिवार 11 अप्रैल के लिए, माफ कीजिएगा 10 अप्रैल के लिए, बुधवार के दिन, क्योंकि 11 अप्रैल को थी ईद की छुट्टी, और छुट्टी के बाद जैसे ही बाजार खुलता है एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है बाजार के अंदर। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ, आप चार्ट में भी देख सकते हैं, तकरीबन 77 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और निफ्टी खुलता है 22,677, 22,677 के लेवल पे। और पहले ही डिप में देखिए, बाजार में पहले ही डिप के अंदर बाजार ने दोनों काम दिखाए, यानी कि पहले ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश करी जो कि थे 22,700 के लेवल पे, और नीचे के स्तर भी दिखाए उस वक्त के डे लोग लगाने के जो कि थे 22,655 के लेवल। मगर फिर बाजार ने कोशिश करी रिकवरी करने की, और बाजार ने 22,725 के लेवल तक जाके कोशिश करी रुकने की, जो कि थे आज के डे हाई के लेवल 22,726, यानी कि 22,726। मगर वहां पे बाजार रुका नहीं, वहां से बाजार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा गया और बाजार को इमीडिएटली वो नीचे लेकर आया 22,625 तक के लेवल पे, यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट हमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर देखी। मगर जैसा बताया कि बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, मगर आज क्या रीजन था, कमेंट करके आप भी बताएंगे कि क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आपको लगता है कि बाजार में आज इतना बड़ा फॉल आया। देखिए, एक तो था सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के मार्केट या यूएस की महंगाई दर के आंकड़े, इंडिया की महंगाई दर के आंकड़े, इन सब से बाजार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
जो फर्क पड़ रहा है वो थे दो न्यूज। पहली न्यूज, ईरान और इजराइल की वॉर की जो न्यूज बाजार में आई कि बाजार ईरान और इजराइल अब दूसरा युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, उसको चलते हुए बाजार में अचानक से पैनिक आती है और बाजार अपने हर स्तर से गिरता चला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि एक टाइमली करेक्शन। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों कि जो गैप है 22,500 वाला, बाजार अगर उसको एक बार रीटेस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। जब बाजार इस तरीके से गिरावट दिखाता है तो वहां पर आपको पैनिक नहीं करना और डरना नहीं है, वहां पर आपको सतर्क रहना है। बाजार को आने दीजिए नीचे, उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार को आने दीजिए जहां से बाजार में एंट्री करनी है। और इसीलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल जो कि है मुनाफा ट्रेडिंग, किसी फेक चैनल के चक्कर में ना पड़े, हमारे चैनल का नाम है सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। और अब तो हमने अपना लोगो भी चेंज किया है आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और आप लोगों को किसी भी फ्रॉड से बचाने की वजह से। तो वहां पर हमने बताया था कि आज कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं करेंगे। लोगों ने आज पुट में किया, कॉल में किया, बहुत अच्छी बात है, हमारे लेवल जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया होगा तो पैसे बने होंगे, मगर कभी कभार बिल्कुल अवकाश लेना चाहिए ट्रेडिंग से, और यही केएनपी टीम आपको सिखाने की कोशिश करता है। आज का डे लो क्या था, बिल्कुल आखिरी के वक्त में बाजार में क्लोजिंग के वक्त, और वो था 22,504, 22,504। तो बाजार के आज के ऊपरी स्तर 22,726 और नीचे के स्तर थे 22,504। गैप देखेंगे अगर आज तो 222 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है डे हाई और डे लो के बीच में निफ्टी के अंदर। मगर क्लोजिंग समझ लेते हैं। आज क्लोजिंग करके गया है बाजार 22,519, 22,519, और एक बड़ी गिरावट हमने आज देखी है बहुत दिनों के बाद निफ्टी में, जो कि है 234 पॉइंट की, 234 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। अब सबका सवाल यही है कि क्या बाजार आने वाले हफ्ते यानी कि सोमवार के दिन तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है, संभलते हुए आ सकता है, या और बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन अभी बाजार के अंदर है? तो वो हम आपको बताएंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी शुक्रवार 12 अप्रैल किस तरीके से हुआ कारोबार। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट जो खुला हुआ है वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने, स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी बाजार की, यानी कि बुधवार के दिन, एक्सपायरी का दिन भी था 10 अप्रैल का, और वहां पे बाजार बंद हुआ था निफ्टी बैंक 48,987, 48,987 के लेवल पे। और उस दिन हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे थे बाजार में, 49,050 के लेवल को टच होते हुए हमने देखा था, और नए स्तर पे हमने आप सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं भी शेयर करी थी। अब क्या हुआ बाजार के अंदर, आज बाजार ओपन होता है एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, की थी 316 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 48,671 के लेवल पे, 48,671 के लेवल पे। और जैसे ही बाजार वहां पे खुलता है, पहले ही 5 मिनट में आप देखिए कितनी शार्प शॉर्ट कवरिंग आई, यानी कि बायर्स एक्टिवली बैठे हुए थे कि जैसे ही बाजार नीचे आएगा हमें वहां पे एंट्री करनी है और बाजार को गिरने से रोकना है। तो फिर क्या होता है, बाजार पहुंचता है वापस से 48,900 के बेहद करीब, और वहां पे जाके जो सेलर्स हैं वो एक्टिव होते हैं और बायर्स नरम पड़ते हैं, जिसका एक ही रीजन था कि ग्लोबल बाजार की हालत थोड़ी सी नाजुक, स्पेशली यूएस के मार्केट को लेके वो डरे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जैसा हमने बताया कि ईरान और इजराइल की वॉर की जो न्यूज चल रही है मार्केट में उसको लेके, और सबसे बड़ी चीज यहां पर आके बायर्स ने सोचा या सेलर्स ने सोचा या बहुत से लोगों ने सोचा, और आज आपने देखा भी है एफआईआई का जो सेलिंग है 8,000 करोड़ की, तो ऐसा नहीं है कि डीआईआई ने कुछ बाय नहीं किया, डीआईआई ने भी जबरदस्त बाइंग करी तकरीबन 6,500 करोड़ की। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बाजार यहां से गिर जाएंगे, बट कभी कभार पैनिक न्यूज जब आती है या टाइमली करेक्शन जिसे हम कहते हैं, एक टाइम के साथ हम लगातार ही कई दिनों से तेजी देख रहे थे, एक छोटी सी करेक्शन क्या करती है, और कल की वीडियो में इसलिए जाके देखिए, ध्यान से सुनिए, हमने बताया था कि एक छोटी सी करेक्शन आएगी और वो क्या करेगी, कमजोर दिल वाले रिटेल ट्रेडरों को, या वो सभी ट्रेडर जो कमजोर दिल वाले हैं उनको, या वो जो बिना एनालिसिस के साथ ट्रेड करते हैं उनको मार्केट से बाहर कर देगी ऑल टाइम हाई नए लगाने से पहले। अब और फिर आज निफ्टी बैंक का जो डे हाई था वो सुबह सुबह ही था, पहले ही कैंडल में, और वो बना था 48,883, 48,883 के लेवल। और उसके बाद बाजार में हमें गिरावट भी देखने को मिली, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,600 के लेवल से बाजार ने वापस से तेजी करने की कोशिश की, और एग्जैक्टली वही वक्त 12:15 पे बाजार में आता है एक बड़ा फॉल, कहां से,
48,800 के लेवल से, और बाजार फिर नीचे आता है आज के डे लो पे जो कि था 48,478, 48,478। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 405 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला है निफ्टी बैंक के अंदर भी। और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 48,565 के लेवल पे शुक्रवार में, 822 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। इंडेक्स सारे के सारे नेगेटिव क्लोज हुए हैं शुक्रवार 12 अप्रैल यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। मगर अभी एक अच्छी बात यह है दोस्तों, देखिए गिरावट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बात करेंगे कि सब खत्म हो रहा है, तो ये कि एनपी टीम का कभी भी इरादा नहीं रहा। उसका इरादा यह रहता है कि आपको हर नेगेटिव न्यूज के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि क्या अब एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप शनिवार इतवार को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या ईरान और इजराइल की न्यूज और कुछ बड़ा रूप धारण करती है, क्या वॉर की तरफ जाते हैं या सिर्फ आर्ग्यूमेंट फेस चलता है। और ये बहुत अच्छा है ताकि ये 2 दिन हमारे मार्केट बंद है, पूरे ग्लोबल मार्केट बंद रहेंगे वीकेंड के ऊपर, तो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब एक तरफा डायरेक्शन क्लियर होगी। या तो अगर ये ट्रेंड रहा कि बाजार के अंदर न्यूज है कि दोनों कंट्री आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बाजार को हम आने वाले 1-2 दिन और बड़ी गिरावट के साथ देख सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल बाजार को सिर्फ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी से काम करें। चलिए बात करते हैं शुक्रवार 12 अप्रैल फिन निफ्टी के ऊपर। देखिए, हमने आपसे सवाल पूछा था पिछले वीडियो में कि फिन निफ्टी की जो हम एनालिसिस शेयर करते हैं, बहुत से लोग क्या इसको देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि ऐड कीजिए, कई लोगों ने किया, कई लोगों ने नहीं किया। तो अभी हम कंटिन्यू रखते हैं फिन निफ्टी ऑप्शन को भी, मगर जैसे जैसे अगर आप हमें बताएंगे हम उसको या तो हटा देंगे या कोई और इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे ताकि वो भी आप उसके ऊपर ट्रेड सेटअप कर सकें। फिन निफ्टी ट्रेंड देखिए, बिल्कुल वैसा का वैसा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा बैंक निफ्टी होता है। आपको कई बार बताया है लगातार जब से हमने फिन निफ्टी को ज्वाइन किया अप्रैल की सीरीज में कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जैसा काम करता है। मगर बैंक निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, प्रीमियम कम और ज्यादा दोनों बहुत तेजी से होता है। फिन निफ्टी में थोड़ा धीरे धीरे होता है। और फिन निफ्टी की क्लोजिंग जो थी बुधवार 10 अप्रैल को, वो थी 21,718 के लेवल पे। ऑल टाइम हाई के लेवल हम लगातार बना रहे थे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक दिन अगर छोटी सी करेक्शन आ जाती है तो उससे घबराना नहीं है, वो तो बहुत परफेक्ट एंट्री है बाजार में एंट्री करने की। और हमने आपको बताया था कि बाजार में वो जो गैप है 2-4 दिन पहले का, पिछले हफ्ते का जो एक बड़ा सा गैप दिया था बाजार ने, उसको रिटेस्ट जरूर करेगा। नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचना है तो एक बार उसको रिटेस्ट करेगा। यूएस के मार्केट शुक्रवार को भी बड़े नेगेटिव बंद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस के मार्केट 500 पॉइंट तेजी में बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर ये वॉर की न्यूज जो है ये अगर एक रूप ले लेती है रियल में वॉर का, तो ये थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा कुछ दिन बाजार से। मगर हर न्यूज का जो इंपैक्ट होता है वो कुछ दिन का होता है दोस्तों, और उसके बाद वापस से बाजार या कोई भी न्यूज खत्म हो जाती है और एक नई न्यूज मार्केट में आ चुकी होती है। ये हमने हर वॉर में देखा, यूक्रेन और रशिया के वॉर में, इजराइल और हमने देखा फिलिस्तीन के वॉर के बीच में। तो ये सब जो चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म होती हैं। लॉन्ग रन में आप वापस से बाजार में एंट्री करेंगे और फिर पैसा बनाएंगे, क्योंकि बाजार थोड़े हल्के हो जाते हैं तब तक। चलिए, निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो थी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 133 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 21,585 के लेवल पे, 21,585। और वही देखा गया, बिल्कुल बाजार में आई पहले 5 मिनट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और बाजार को लेकर आता है अपने डे हाई पे जो कि था 21,665। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड आप समझेंगे, और मैंने कई बार आपको बताया कि एनपी टीम ने कि जब बाजार पहले ही 15 मिनट में अपना डे लो बनाता है तो उस दिन बाजार नए हाई की तरफ चलता है। बट अगर पहले ही 15 मिनट में बाजार अपना डे लो बना लेता है या डे हाई बनाता है तो उसके बाद बाजार में रिवर्सल का ट्रेंड शुरू होता है। नहीं कि अब वो पूरे दिन उस डे हाई को ब्रेक नहीं करेगा और नीचे के लेवल पे जाता जाएगा। और यही आज हमने सभी इंडेक्सेस में देखा। आज के हाई के बाद देखिए बाजार ने गिरते हैं, संभलते हैं, और आखिरी में जो हुआ बाजार के अंदर वो थी आज की डे लो की लेवल जो कि थे 21,484। तो बड़ा गैप भी देखा हमने, डे हाई के बड़े लेवल भी देखे और नीचे के स्तर भी आज बाजार ने देखे। तो इसलिए जो गैप बनता है वो था 181 पॉइंट का, 181 पॉइंट का हमने आज ऑलमोस्ट गैप देखा है फिन निफ्टी में डे हाई और डे लो के बीच में। और क्लोजिंग जो है वो अगेन नेगेटिव 196 पॉइंट की, 196 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग 21,522 के लेवल पे। तो ओवरऑल शुक्रवार हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन
तीनों के तीनों इंडेक्स में और बाकी सेंसेक्स में भी और सभी इंडेक्स का मूड माहौल थोड़ा सा बदल के गया है। ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा सा नीचे जरूर आ चुके हैं, मगर अभी भी सोमवार का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो वहां पर नजर रखिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जो अब की एनपी टीम शेयर करेगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप एक आध दिन वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, अगर आप संभल के बाजार में एंट्री करना चाहते हैं, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी भी फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर आपको फिर भी बाजार में एंट्री करनी है तो आप धैर्य रखिए, सही एनालिसिस बनाएं, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन प्रॉफिट बनाने पे, आप प्रॉफिट फिर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोमवार 15 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने जो खुला है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तेजी 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 हम लगातार देख रहे थे पिछले हफ्ते, अब एक बड़ी गिरावट आई है और उस गिरावट ने वो जो रेजिस्टेंस देखिए गैप, हमने यही आप चार्ट में देखिए, हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको क्लियरली बताया था कि शुक्रवार और सोमवार के बीच में जो गैप अप ओपनिंग हुई है, बाजार उसको एक बार रीटेस्ट कर लेता है, यानी कि 22,500। और इसीलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप जाके देखिए कल की वीडियो हमारी, जिसमें हमने शुक्रवार के लिए बताया था कि अगर ये रीटेस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। यूएस की मार्केट अगर नीचे जाता है उसका इंपैक्ट फिलहाल हमारे बाजारों पे इतना ज्यादा देखने को नहीं आएगा। सिर्फ एक ही न्यूज का है जो कि है ईरान और इजराइल की वॉर की न्यूज। तो हमारे पास है पूरे 2 दिन, शनिवार और इतवार। संडे तक ये न्यूज काफी क्लियर हो चुकी होगी कि क्या सिर्फ ये बातूनी लड़ाई है या ये वाकई में ही एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बाजार से कुछ दिन सतर्क रहें, दूर रहें। जब बातें नॉर्मल होंगी, सिचुएशन कंट्रोल में आएंगी, तब बाजार में आप एंट्री करेंगे, तब तक बाजार काफी हल्के हो चुके होंगे। और 2 दिन के बाद सिर्फ आर्ग्यूमेंट फेज चल रहा है तो आप बाजार में टिके रहें। बाजार ने जितनी बड़ी गिरावट एक दिन में दिखाई है दोस्तों, अगले दिन उतनी ही बड़ी या तो रिकवरी या एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी दिखाने की बाजार पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि बाजार ने वो गैप को फिल कर लिया है। तो अब सोमवार के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बात करते हैं निफ्टी 50 का, 22,575। देखिए कल तक तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट थी, बट अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। जैसे ही इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा बाजार को हम संभलते हुए देखेंगे। और बहुत अच्छा कहां देखेंगे, जब बाजार क्लोजिंग देगा 22,625 के ऊपर। दोबारा से तेजी का मूड माहौल बन चुका होगा बाजार में, तो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी सोमवार के लिए। अगर बाजार 22,625 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, देखिए शुक्रवार के लिए भी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 22,500 के लेवल को मैनेज करना। गिरावट के संकेत कब शुरू होंगे, देखिए पैनिक करना या बिल्कुल भी बाजार बहुत ही बुरी दिशा में चले जाएगा जब बाजार 22,300 और 250 के नीचे की क्लोजिंग दे देगा। तब आप समझिए कि बाजार अब वापस से एक बार आपको 21,800 या 900 तक के लेवल दिखा सकते हैं आने वाले हफ्तों में। मगर जब तक बाजार 22,500 के ऊपर है आप निश्चिंत रहें। 22,250 के ऊपर है, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको हर डिप में एंट्री लेनी है। और ऊपरी स्तर कब मजबूत होंगे, जब 22,625 के ऊपर जाके बाजार रुकेगा, ठहरेगा और क्लोजिंग देगा। क्लियर है, तब तक ये रेजिस्टेंस है। तीसरा 22,690, वापस से अगर बाजार को बाउंस बैक करना है, यानी कि जो हम कहते हैं शॉर्ट रिकवरी, शॉर्ट कम, जो कई सारे आप नाम देते हैं कि एक दिन गिरा अगले दिन उठ गया, उस तरह के अगर कोई भी पैटर्न अगर हमें दिखेंगे तो कल के दिन बाजार 22,690 यानी कि सोमवार को एक बार वहां तक जाने की पूरे दमखम रखेगा। और अगर वहां पे जाता है तो ये जो रेड कैंडल बनी है उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी सोमवार को। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान इजराइल का वॉर की न्यूज पे फोकस रखना, वीकेंड मत खराब कीजिए, अननेसेसरी डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 22,480 निफ्टी के लिए, इमीडिएट सपोर्ट, बहुत छोटा सा सपोर्ट है जहां बाजार बंद हुआ है, बट इमीडिएट सपोर्ट है ये। ऐसा नहीं कि यहां पे आते ही खरीद लेना है, ऐसा नहीं करना, ये सपोर्ट है मगर ये इमीडिएट सपोर्ट है। तो अच्छा सपोर्ट क्या है, अगर बाजार वहां रुकता है तो जरूर कोशिश करेंगे टुकड़ों में खरीदेंगे, वो है 22,420। देखिए इसी लेवल से हमने बाजार में तेजी देखने को मिली थी, तो बाजार 22,420 पे अगर आता है तो बायर्स दोबारा से एक्टिव होंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार को फिर से ऊपरी स्तर पर लेके जाए, तो वहां पे हम तेजी की कोशिश करेंगे। और आखिरी सपोर्ट 22,350, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आता है सोमवार को तो वहां पर हम एंट्री करेंगे। लगातार दूसरे दिन की बड़ी गिरावट कर बाजार एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। तो तीनों सपोर्ट है, अनाप शनाप लेवल पे एंट्री करने की कोशिश ना करें, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है।
बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है ये भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और देख सकते हैं हम ऊपर से 49,050 के नए ऊंचाई हाई लेवल बनाने के बाद लगातार हम देख रहे थे पिछले हफ्ते ऑल टाइम हाई के लेवल बनाता जा रहा था बाजार। देखिए लगातार 5 ट्रेडिंग डेज में, यानी कि पिछले हफ्ते के बृहस्पतिवार, फिर सोमवार, मंगलवार और लगातार बुधवार तक बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। तो अगर बाजार हल्का सा नीचे आ भी जाता है तो घबराना नहीं है, उसमें वो मौका बनेगा आपका बाजार में एक फ्रेश एंट्री करने का। बहुत ही अच्छी फ्रेश एंट्री करनी है तो कहां करनी है, आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, वो है तब तक आप पेशेंस रखेंगे। ये नहीं कि बाजार वहां से थोड़ा सा ऊपर से रिवर्सल हो गया और आप चिंता करें और फिर आप कुछ अनाप शनाप लिखें कि एनपी टीम के बारे में, तो नहीं चलेगा। सबसे अच्छी एंट्री है बाजार में 47,600 के और 500 के लेवल के पास में। 47,500 के लेवल पे अगर बाजार आ जाता है आने वाले दिनों में तो आप वहां पे एंट्री करेंगे। चाहे कोई भी कंट्री की वॉर हो या कोई भी कंट्री आपस में एक दूसरे को खत्म करने की कगार पे आ जाए, ये एंट्री परफेक्ट है लेवल के हिसाब से और डेटा के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो अब सोमवार के लिए समझ लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के लिए ट्रेंड थोड़ा सा डगमगाया है मगर अभी भी बुरा नहीं है, क्योंकि बाजार 48,500 के ऊपर की क्लोजिंग करके गया है, पहला संकेत। दूसरा संकेत, कब हमें थोड़ा सा बाजार में अलर्ट हो जाना है, जैसे ही बाजार 48,000 के नीचे जाता है, यानी कि जो हमारे पुराने डे हाई के लेवल थे, ऑल टाइम हाई के लेवल, अगर बाजार जैसे जैसे उससे नीचे जाना शुरू करेगा हम थोड़ा सा वहां पे सतर्क रहेंगे बाजार के अंदर। क्लियर है। अब सोमवार के लिए क्या करना है, सबसे पहला रेजिस्टेंस 48,620, छोटा रेजिस्टेंस है बट अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तभी हमें एक तेजी देखने को मिलेगी, तब तक नहीं देखने को मिलेगी। 48,620 एक छोटा नंबर जरूर है जहां पे क्लोजिंग हुई है उसके पास, और जब तक ये ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा और 10 मिनट इसे सस्टेन करना पड़ेगा, तब बाजार में ये एक सपोर्ट का काम करेगा और हमें एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में। दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 48,735। जैसे ही बाजार 48,735 के लेवल को ब्रेक करेगा वहां पर हमें बाजार के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी, बायर्स दोबारा से एक्टिव होने लगेंगे, फ्रेश खरीदारी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, और आप ओआई डेटा भी चेंज होते हुए देखेंगे शार्प तरीके से, मगर 48,735 के ऊपर बाजार को रुकते हुए और क्लोजिंग दे दे तो वारे न्यारे हैं सोमवार के लिए। और थर्ड है 48,850। देखिए हमने 49,000 का लेवल नहीं दिया अभी, क्योंकि जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है बाजार उसको भी रिटेस्ट करेगा, और वो कैसे करेगा, शार्प गैप अप ओपनिंग के साथ। तो 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होना थोड़ा सा अभी हमें नहीं लग रहा सोमवार के दिन, मगर न्यूज अगर ये हो जाती है संडे शाम तक भी कि ना तो कोई ईरान इजराइल पे बम फेंक रहा है ना इजराइल ईरान पे बम फेंक रही है, तो यहां पर फिर से 48,800, बल्कि हम तैयार बैठे हैं 49,300 तक के लेवल देखने के लिए आने वाले सप्ताह में। बट क्योंकि इस बार निफ्टी बैंक की भी एक्सपायरी एक दिन पहले है, रामनवमी के अवकाश में छुट्टी है, तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट में। पहला सपोर्ट 48,500 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। जैसे ही बाजार इससे नीचे रहेगा एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, तो यहां पे हम सतर्क रहेंगे, एंट्री नहीं करेंगे फटाफट, सतर्क रहेंगे, जाने दीजिए ऊपर। और जाने कहां देंगे, 48,620 48,735 के बाद में एंट्री करेंगे, तब तक वेट एंड वॉच करेंगे। अच्छा, एक और नीचे का सपोर्ट 48,420 एंट्री कर सकते हैं, बट एक ही शर्त पे, अगर बाजार और नीचे आता है तो आप एंट्री करेंगे उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट 48,250। गिरावट 47,500 से नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तब, नहीं तो परफेक्ट एंट्री लेवल 47,500 जो हमने पहले भी आपको बताया। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। निफ्टी बड़ी गिरावट, गैप डाउन ओपनिंग और बड़ी गिरावट। अब फिर निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड हमें थोड़ा सा लाल निशान में है तो नेगेटिव दिख रहा है, मगर अभी भी अच्छे लेवल पे एंट्री करने की कोशिश कीजिए। तो फिर निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 21,550। नई तेजी हमें इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी, बहुत क्लियरली रखिएगा अपना ट्रेंड। 21,550 के ऊपर जैसे बाजार जाएगा 10 मिनट इंतजार करना है वहां पे, तब आपको एक नई तेजी देखने को मिलेगी। और अगला रेजिस्टेंस होगा फिर 21,620। 620 से ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है तो साफ साफ इंडिकेशन है कि बाजार ने पैनिक करवाया, हल्के और कमजोर दिल वाले ट्रेडरों को मार्केट ने बाहर करवाया, जैसा पिछले हफ्ते भी देखा गया था, ऐसा ही बाजार ने अब किया, और अब नए ऑल टाइम हाई के लिए फिर से निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी तैयार हो गए। क्लियर है। लास्ट रेजिस्टेंस 21,675, क्लोजिंग 21,620 के भी ऊपर दे देगा, आपको आने वाले ही दिनों में फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिलेंगे फिर निफ्टी में। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला
21,485 ऐसा नहीं इस लेवल पे आए तो फटाफट खरीद लेना, बिल्कुल भी नहीं, रुकना है, सतर्क रहना है, क्योंकि देखिए अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो बाजार के लिए गिरावट आगे के कब काफी बड़े लेवल देखने को मिलेंगे। यानी कि निफ्टी आपको पता भी नहीं चलेगा 1000 पॉइंट, निफ्टी बैंक आपको पता नहीं चलेगा कब वो 3000 पॉइंट गिर गया, और फिर निफ्टी भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो भी 1000 पॉइंट लुढ़क गया। तो वहां पर आप इंतजार करें, सही लेवल पे बाजार को आने दें, और वो बहुत ही अच्छा लेवल क्या है, 20,750 या 20,500, वही लेवल जहां से हमने बाजार में एक तरफा तेजी देखी है। तो देखिए 20,500 से 21,750 यानी कि 1250 पॉइंट की तेजी देखिए। तो छोटा मोटा अगर टाइमली करेक्शन आता भी है तो वो गलत नहीं है, उसके लेके ये ना लिखें कि बाजार लुढ़क गया, बाजार खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल पे कल भी बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बहुत ध्यान से काम करें, वहां पे कुछ भी अनाप्शन आप लेवल पे खरीदेंगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सपोर्ट 21,440 और लास्ट सपोर्ट 21,380, ये तीन सपोर्ट और ये तीन रेजिस्टेंस फिर निफ्टी के लिए सोमवार के लिए। फिलहाल आप सतर्क रहें, सोमवार का दिन होगा बड़ा ही एक तरफा डायरेक्शन देने के लिए बाजार के लिए, तो वहां पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी करें। इंपॉर्टेंट यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस हर इंडेक्स में जो हमने शेयर किया उसको बाजार ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो आपको रिवर्सल के इंडिकेशन साफ साफ दिख चुके हैं, यानी कि अप ट्रेंड में बाजार फिर से कोशिश करेगा। बट अगर सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट बाजार तोड़ता है तीनों के तीनों इंडेक्स में जो हमने बताया, तो आपको एक और बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल हम वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, यानी कि संडे के दिन, जहां पर हम केएनपी टीम अपनी ट्रेड सेटअप शेयर करेगी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तब तक अपना प्यार दें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।